इल्तिजा मुफ्ती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इल्तिजा मुफ्ती जी, मैं आपसे सीधा ये जानने की कोशिश करूंगा, आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के पेट में दर्द है और आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है? सॉरी, आपका सवाल मैंने सुना नहीं, आप रिपीट करेंगे प्लीज? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं इल्तिजा जी कि आखिर वो कौन से राज हैं, कौन सी बातें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती? राज की बात नहीं है। इन्हें 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया है। रहा आज जब मैं कठुआ गई तो वहाँ जो फैमिलीज हैं उनने मुझे बताया कि वहाँ दहशत फैली है, क्योंकि जो वहाँ के एसएचओ हैं, नौजवान लड़के जैसे मखनदीन थे वैसे बहुत सारे लड़कों को कस्टडी में लेके उनको टॉर्चर किया जाता है, पैसों की मांग की जाती है, और जब वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो उनके ऊपर फेक मिलिटेंसी चार्जेस लगाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं पुलिस से खुद कह रही थी आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगी जिससे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट होगा, लेकिन ये तो बात करने की आजादी तक नहीं दे रहे हैं हमें, तो मैं क्या करती। फिर यहाँ आपने खुद देखा प्रेस कैसे यहाँ आके गेट पे आई और मैंने उनसे फिर यहाँ बात की। ठीक है, अभी आपकी क्या डिमांड है? आखिर वहां आप जो परिवार वालों से मिली थी, आपकी वालदा महबूबा मुफ्ती जी भी वहां पे लगातार मिल रही हैं लोगों से, तो मैं आपसे समझूंगा कि आप चाहती क्या हैं, इन लोगों की आवाज किस तरीके से उठाना चाह रही? मेरी ये डिमांड है कि एक इम्पार्शियल जुडिशियल प्रोब हो। वो कठुआ का केस हो या सोपोर का केस हुआ जहां एक ट्रक ड्राइवर मरे, उनको आर्मी क्लेम्स की गलती से मारा, बट बोथ केसेस शुड बी प्रोब। एंड जहां कठुआ का सवाल है, जो यहाँ के एसएचओ हैं बिलावर के, उनका नाम आई थिंक जितेंद्र सिंह है, वी डिमांड दैट ही मस्ट बी सैक्ड इमीडिएटली, बिकॉज यहाँ बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनने मुझे ऑफ द कैमरा बताया कि वो कैसे यहाँ नौजवान लड़कों से पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट हैव पुलिस फ्लाउटिंग द वेरी लॉ एंड ऑर्डर दैट दे आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट। I'm not saying every police cop is a black sheep. I'm saying जो ब्रेक कर रहे हैं लॉ, आप उनको भी पनिश करिए। लेकिन इससे पहले कई तरह की जांच बैठाई गई है, सरकार भी इस मामले में जांच कर रही है। कोई ऐसी डिमांड जो आप करना चाहती हैं इससे अलग हट करके? मैं कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मांग रही हूँ, लेकिन यस, हमने देखा है प्रीवियस केसेस में भी जहां बहुत ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए, जब भी वहां कोई इंक्वायरी हुई तो कोई एक्शन लिया नहीं गया अगेंस्ट द परपेट्रेटर, जो ज्यादातर ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म होते हैं हु कमिट दीज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। सो ऑल वे आस्किंग फॉर इज अ जुडिशियल प्रोब, एंड आई वांट टू आस्क द पुलिस, आप कैसी पुलिसिंग करना चाहते हैं? आप ऐसी पुलिसिंग करना चाहते हैं जिसमें नौजवान लड़के को इतना डर लगे कि आपकी दहशत की वजह से वो अपनी जिंदगी ले, कुरान पे कसम खाते वक्त वो फिर he kills himself? Is this the kind of policing you want to set an example for? जब आप मिलने के लिए जा रही थी मुतासरा खानदान से, तो पुलिस को उस वक्त भी कहीं न कहीं आपको रुकावट का सामना करना पड़ा था पुलिस की जानिब से, आपसे बातचीत हुई होगी, क्या वजह थी? पता ही नहीं था कि मैं आज जा रही थी, दे वर कॉट बाय सरप्राइज। अब जहां से मैं कश्मीर से भागी हूँ वहां अब मेरे पीएसओस को भी सस्पेंड कर दिया गया, ऑल्दो उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने मुझे यहाँ पकड़ने की कोशिश की। अभी तक हम सारे डिटेंशन में हैं। मेरे साथ जो यहाँ पीडीपी के सारे स्पोक्स पर्सन हैं, हम सबको इलीगली डिटेन किया। तो मुझे तो समझ में नहीं आता मैं ऐसा कौन सा जुर्म कर रही हूँ कि आप हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकार ने भी कहीं न कहीं इसमें बेहतर कदम नहीं उठाया है, क्या सरकार से भी आपकी नाराजगी है, खासतौर पे उमर सरकार से? देखिए, एनसी सरकार को चाहिए था कि वो अभी जाके, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो कठुआ में जो औरत बेवा हुई वो जाके उनसे बात करें। इंस्टेड दे बिजी होस्टिंग लंचेस, वो दिल्ली में कहीं लंच होस्ट कर रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप लोगों को सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी देने के बदले आप ये लंच वगैरह होस्ट कर रहे हैं। इट कुड हैव हैपेंड एट अनदर टाइम। यहाँ की जो सरकार है फुटबॉल खेल रही है, कहती है पुलिस हमारे अंडर नहीं है। अगर आपके अंडर नहीं है तो ऐसा क्यों है कि जो जावेद राना एनसी के मिनिस्टर हैं, उनको कल कठुआ जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया? तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एनसी एंड द बीजेपी, और वो अंडरस्टैंडिंग अब साफ साफ दिख रही है सबको। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे ये समझूंगा कि जम्मू कश्मीर के हालात को जो शख्स उजागर करता है, जो वहाँ की सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है सच्चाई के साथ? मैं एक चीज़ बहुत साफ तौर से कहूंगी कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद अगर आप सच्चाई का साथ देखते हैं तो आप उसका एक खिमियाजा चुकाते ही हैं। तो अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप सच्चाई नहीं बोलेंगे, एनसी की तरह आपको फुल बंदोबस्त मिलता है, जैसे जावेद राना साहब गए कल, फुल प्रोटोकॉल था, क्योंकि वहां जाके तो उन्होंने आपको नहीं ये बोला कि वहां के जो एसएचओ हैं वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। सो इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
अब आपको क्या लगता है कि इस सच्चाई में जो रुकावटें आपको आ रही है, चाहे वो हाउस अरेस्ट हो या दीगर, अब आगे आपका क्या कदम होगा? आगे हमारा यही कदम होगा कि वी पुश फॉर अ जुडिशियल प्रोब एंड यहाँ जो बिलावर के एसएचओ हैं उनको इमीडिएटली टर्मिनेट या ट्रांसफर किया जाए, बिकॉज यू कैन नॉट हैव अ पुलिस ऑफिसर जो खुद रूल एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर फ्लाउट करे ऐसे और लोगों को इतना टॉर्चर करे. सो दैट्स आवर टू मेन डिमांड.